आज मौजूद है करहल के ग्राम तरौलिया में, जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता की प्रतिमा का अनावरण करवाया है। बताते चलें कि पूरा मामला मैनपुरी के कोर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तरौलिया का है, जहां पर अपने पिता की यादगारों को ताज़ा करने के लिए और उनकी जीवन को और आगे तक ले जाने के लिए एक नई सीख और नई परंपरा दी है। उनसे बातचीत करेंगे। बता दें कि ऐसा ही ओगंदर सिंह यादव की थी, जिनकी मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण अनिल गुरुजी ने किया और अनिल सिंह सिसोदिया IPS इटावा 28वीं PSC बटालियन द्वारा विधिवत रूप से किया गया। हमारे साथ मौजूद है उनके पुत्र उर्मिलेश यादव जी, जिनसे उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? उर्मिलेश जी, क्या पूरा कार्यक्रम रहा कि जो है मूर्ति का अनावरण करवाया गया? आज पिताजी की पुण्यतिथि पर पिताजी की मूर्ति लगवाई थी, उसी का अनावरण किया गया है। हमारे अनिल गुरुजी और हमारे वाहिनी 28 बटालियन PSC से अनिल सिसोदिया जी IPS, उनके द्वारा अनावरण हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में आज भंडारे का भी आयोजन है और देवी जागरण भी हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग जो है अपने पिताजी की याद में कुछ न कुछ जो है जरूर करना चाहिए, जिससे पिताजी की यादों को आगे पीढ़ी जो है दर पीढ़ी उनको याद करती रहे। अच्छा, कैसे क्या जो है अपनी सेवा करते हुए सही हुए? पिताजी 7/10/2014 को अकस्मात ड्यूटी के दौरान अटैक पड़ा था, उसी में उनका निधन हो गया। अरे जिस तरह जो है एक पुत्र ने अपने पिता की यादों को ताज़ा करने के लिए उनकी जीवनी लगा और आगे तक ले जाने के लिए उनको एक नया जीवन दिया है। जी, मुझे लगा कि पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। पहले की नौकरी में बहुत कठिनाइयाँ थी, उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे और हमें कई जो है ऊंचाइयों तक पहुँचाया। उनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैंने उनकी याद में कुछ भी इतना खर्च नहीं किया है और उनको हो सकता है और हर साल उनकी याद में कुछ न कुछ करते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ अनिल गुरुजी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर उन्होंने इस तरीके की जो मूर्ति का अनावरण किया है उस पर क्या संदेश देंगे। अनिल गुरुजी से बात करेंगे कि आखिर क्या संदेश मूर्ति का अनावरण किया, क्या संदेश देंगे? जय माता दी। उमेश यादव जी ने जो ये मूर्ति का अनावरण किया है, ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य वही लोग करवाते हैं जो अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद उन पर होता है, वही करवाते हैं। मैं समझता हूँ जो भी बच्चा है वो अपने हर माता पिता की यादगार में कुछ न कुछ जरूर बनवाए। अच्छा, बहुत ही शानदार कर रहा है। ऐसी जो है जीवनी जो है एक नया जीवन देते हुए नजर आए, ऐसी जो है आगे भी प्रेरणा होती रहेगी। हाँ, होती रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। और तरौलिया गांव में ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम है, जो कि एक पुत्र ने अपने पिताजी के लिए इतना बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्वरूप बन रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा कार्य है। उमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ऐसे पुत्र मैं समझता हूं सभी माताओं पिताओं को मिले, जिससे उनको आगे के लिए यादगार बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी। एक प्रेरणा का स्रोत बने, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, पुत्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। जिस अंदाज में जिस तरह से जो है मूर्ति का अनावरण हुआ, हर पुत्र को अपने माता पिता के लिए यह सब कुछ करना चाहिए, जिनकी उनकी यादें काफ़ी ताज़ा होती रहें। इसी के साथ हमारे साथ अब जुड़ गए हैं PSC 28 बटालियन इटावा के IPS अनिल सिंह सिसोदिया। बात करते हैं क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में बताते हुए नजर आया, क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। मूर्ति का अनावरण हुआ है, क्या सर कहना चाहेंगे? एक पुत्र ने एक पिता के रूप में जो है जो मूर्ति का अनावरण किया है। देखिए, जो आज का वर्तमान परिदृश्य है, परिवेश है, उसमें जबकि ये उमरेश हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना सर्वश्रेष्ठ इन्होंने काम किया है, शायद कोई उच्च श्रेणी का अधिकारी कर्मचारी भी ये काम नहीं कर रहे। इनके पिताजी हमारे 28वीं वाहिनी PSC में प्लाटून कमांडर के पद पे थे। 2014 में उनकी डेथ हो गई थी और सामयिक निधन हुआ। उन्हीं की जगह इनको मृतक आश्रित नौकरी मिली। और कितनी बड़ी बात है कि जहाँ आज लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, अच्छे लोग, वहाँ कम से कम इन्होंने अपने पिताजी की मूर्ति, इतने अल्प वेतन भोगी आदमी हैं और मूर्ति लगा करके हम लोगों को अनावरण के लिए अवसर दिया है। हम लोगों का सौभाग्य है। और जो नए नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, कम उम्र के लोग हैं,
उन्हें इस बात से संस्कार सीखना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए कि अपने माता पिता को सबका ही भाव ऐसा ही है। सुना आपने क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि क्या कुछ बोलते नजर आए। आपको बताते चलें कि करहल के ग्राम तरौलिया में एसआई ओवेंद्र सिंह यादव के निधन के बाद उनकी मूर्ति का भव्य अनावरण हुआ। अनिल गुरुजी और आईपीएस अनिल सिंह सिसोदिया ने विधिवत रूप से मूर्ति का अनावरण किया। करहल के ग्राम तरौलिया में एसआई की मूर्ति का विधिवत रूप से शानदार तरीके से अनावरण किया गया, जिसके बाद विशाल भंडारे का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनिल गुरुजी का जमकर स्वागत सत्कार किया गया। करहल के ग्राम तरौलिया में एसआई ओवेंद्र सिंह यादव की मूर्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जय मां काली सेना के अनिल गुरुजी व सेना नायक अनिल सिसोदिया ने विधिवत रूप से फीता काटकर शिला पट्टिका का अनावरण कर मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में के आयोजक उमरेश यादव, रूना यादव ने आज ने फूल मालाओं से लाद कर अंगवस्त्र भेंट करते हुए पगड़ी पहनाकर जमकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उन्होंने आयोजकों की जमकर सराहना की। इस अवसर पर अनिल गुरुजी ने कहा कि हर पुत्र को अपने माता पिता की यादगार को हमेशा जीवंत रखने के लिए ऐसे शानदार कार्यक्रमों के आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे समाज में एक संदेश जाए। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे 28वीं बटालियन इटावा के आईपीएस अनिल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ऐसे पुत्र हर जन्म में हर माता पिता को मिले कि जो अपने माता पिता की यादगार को ताज़ा रखने के लिए ऐसा शानदार कार्य किया। अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि हम ऐसे आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में रामप्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव, रचपाल यादव, सुनीता यादव, अजय यादव, गंभीर सिंह, नरेश, रामवीर, सर्वेश, आदेश, गिरीश, राजेश, धर्मेंद्र, पूर्व प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि संजीव यादव, संजू प्रधान, गुड्डू कठेरिया, अरुण, अंकित, रुचि, उमाकांत यादव, ईसु, आर्यन, कृष्णा समेत तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने पहुंचकर कार्यक्रम में व्यवस्था देखी। इस अवसर पर बताते चलें कि ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से एसआई ओवेंद्र सिंह का निधन हुआ था। बताते चलें कि 28वीं बटालियन पीएससी में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से 2014 में निधन हो गया था, जिसके बाद मृतक आश्रित में पुत्र उमरेश यादव को नौकरी दी गई। इसी के साथ देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुँचती रहे आप तक। ऐसी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी हर खबर सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।